हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि एनएसपीसीएल की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहां पर टोटली फिक्स टेन्योर बेसिस पर यह वैकेंसी है, यानी कि इनिशियली 3 ईयर के लिए ये आप लोगों को ले रहे हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 ईयर और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 5 ईयर के बाद में भी ये जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग कंप्लीटली डिटेल को समझ लेते हैं। यहां पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि हम लोग एनएसपीसीएल की बात करें, ये ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी एंड सेल का। यहां पर आप लोग देखोगे रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए बेसिकली निकाला है पावर स्टेशन ऑन फिक्स टर्म बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव केडर फॉर एनएसपीसीएल। यहां पर बेसिकली सभी लोकेशन में वैकेंसी आई है, जैसे कि एनएसपीसीएल भिलाई में, राउरकेला में एंड दुर्गापुर में। टोटल वैकेंसी आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में 9 पोस्ट है, मैकेनिकल में 14 पोस्ट है, C&I की 7 पोस्ट है और केमिस्ट्री की यहां पर 3 पोस्ट निकाली गई है। अब यदि एलिजिबिलिटी की बात करें, हम लोग क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा कंपलसरी होता है। तो यहां पर आप लोग देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल में यदि आप अप्लाई करते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर पाओगे। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल की बात करें, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर पाओगे। पावर स्टेशन C&I की बात करें, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर पाओगे। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन केमिस्ट्री की बात करें, फुल टाइम रेगुलर BSc इन केमिस्ट्री से की हुई है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, आप डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने बेसिकली क्लियर किया हुआ है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की लास्ट डेट से पहले बेसिकली कंप्लीट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पर एक्सपीरियंस भी आप लोगों का मांगा हुआ है। यदि हम लोग पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल की बात करें, मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास में। यहां पर स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग वगैरह, ट्रांसमिशन वगैरह से रिलेटेड यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर पाओगे। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल की बात करें, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो सुपरवाइजेशन का या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटीज वगैरह का, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। पावर स्टेशन C&I की बात करें, यहां पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस एक्टिविटी वगैरह, पावर प्लांट, एनी प्रोसेसेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। पावर स्टेशन केमिस्ट्री में भी यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 ईयर रखी गई है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। यहां पर यदि हम लोग बात करें कि भैया पेमेंट वगैरह कितनी मिलने वाली है, आप लोगों को फिक्स सैलरी मिलेगी 60,000 रुपीज पर मंथ। आप लोगों का HRA, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वो सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है, वो चीज का ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली बता दिया है कि 60,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आप लोगों की रहने वाली है। एंड गाइस, यहां पर यदि हम लोग फिक्स टर्म एंगेजमेंट की बात करें, इनिशियली 3 ईयर का पीरियड है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर तक। ये पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यहां पर प्लेसमेंट की बात करें, आप यहां पर भी अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को प्लेसमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी डिपेंड करेगा कि भैया जो डिपार्टमेंट है उसको कहां पर जरूरत है, आप उसके पास में राइट है, आपको वहां पर ज्वाइनिंग वगैरह दे सकता है। अब गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 2 स्टेज में होने वाला है। सबसे पहला स्टेज होगा CBT एग्जाम एंड सेकंड स्टेज आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। अब स्किल टेस्ट जो रहेगा वो आप लोगों का गो एंड नो गो बेसिस यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो स्टेज फर्स्ट से बनने वाली है, इसीलिए स्टेज फर्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। स्टेज फर्स्ट की यदि बात करें, स्टेज फर्स्ट में CBT एग्जाम होगा। इसमें टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। इस 40 क्वेश्चन में शामिल होगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। बाकी के जो 80 प्रश्न होंगे वो आप लोगों के ट्रेड या डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। यदि आपने मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो मैकेनिकल के 80 प्रश्न होंगे, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो
इलेक्ट्रिकल के होंगे, यदि बीएससी केमिस्ट्री से अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री के 80 प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है 40% क्वालिफाइंग है। एंड यहां पे जो समय होगा 2 घंटे का होगा। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो 1 नंबर दिया जाएगा, यदि इनकरेक्ट करते हो 0.25 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बेसिकली आप लोगों की रहने वाली है। उसके बाद में स्टेज सेकंड होगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आपने कैसा रिटन टेस्ट दिया है उसके बिहाफ पर मेरिट बनेगी। और सेकंड स्टेज में जो कॉल किया जाएगा 1:5 के रेशो में कॉल किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे स्किल टेस्ट में। जैसे ही आप लोग स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, फाइनल मेरिट प्रिपेयर्ड करी जाएगी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सीबीटी टेस्ट, यानी कि जो पहला स्टेज है वो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपको सेकंड स्टेज में लेकर आएगा और उसी से आपकी फाइनल मेरिट बेसिकली बनने वाली है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आपकी दी गई है। जैसे कि सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल की यदि बात करें तो यहां पर भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर तीनों में 4-4 वैकेंसी, आपको 5-4-5 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी यहां पर दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल में भी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में आप लोग देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन C&I में भी देख सकते हो, राउरकेला और दुर्गापुर में 4 और 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार यहां पर पावर स्टेशन केमिस्ट्री में भी देख सकते हो। टोटल 33 वैकेंसी इन्होंने बेसिकली निकाली हुई है। यहां पर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में यहां पर आप लोगों को दिखाया हुआ है, हेल्थ के बारे में दिखाया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, आपको NSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, करियर सेक्शन में जाना है, देन वहां से आप लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यहां पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंडियन नेशनल जो भी एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इंश्योर होना है कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटल तरीके से फुलफिल कर रहे हो। ऑल क्वालिफिकेशन आप लोगों की जो भी है वो प्रॉपर अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वहां से होना चाहिए। एंड यहां पर सारी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है बेसिकली यहां पर आप लोगों को दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम लोग बात करें, आप लोगों की ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो बहुत ही कम समय बेसिकली आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।